पूर्वांचल में सीएम योगी निषाद पार्टी को अपने खेमे में लेकर 2022 की रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर इस बार साइकिल पर सवार हो चुके हैं और पूर्वांचल में बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। एसपी और बीजेपी दोनों पूर्वांचल को फतेह करने की प्लान जो है वो तैयार कर रही हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के नेता को पता है कि सिर्फ पूर्वांचल से काम नहीं चलने वाला है। पश्चिमी यूपी को भी साधना उतना ही जरूरी है जितना पूर्वांचल। लिहाजा अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में कश्यप महासम्मेलन को संबोधित किया और पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश की। इस बार किसानों ने, गरीबों ने तय किया है कि इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, आपकी आय बढ़ी है कि आपकी आय घट गई है? जरा हिसाब किताब लगा करके बताओ। पूर्वांचल के बाद पश्चिमी यूपी में हुंकार भरी जा रही है। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि अगर मोटरसाइकिल चलाना चाहोगे तो मोटरसाइकिल भी नहीं चल पाएगी। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर को साधने के बाद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में कश्यप महासम्मेलन को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी की नजर अपने परंपरागत वोटर्स के अलावा पिछड़े तबके में शामिल बाकी जातियों पर भी है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक कश्यप और निषाद वोटों की हिस्सेदारी लगभग 5% है, जिसको अखिलेश अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी की कई सीट पर निषाद, केवट, मल्ला, कश्यप जैसी जातियां सियासी समीकरण बनाने और बिगाड़ने की हैसियत रखती हैं। खास बात यह है कि तकरीबन यूपी के हर हिस्से में इनकी आबादी है और यही वजह है कि रैली में जुटी भीड़ को देखकर अखिलेश गदगद हो गए। बहुत दिनों के बाद हो पा रहा है। जिस समय पिछली बार कार्यक्रम तय हुआ था, जो पिछली तारीख थी जिसमें आपने तैयारी की थी, उस समय किसी कारण और बारिश के कारण हम आपके बीच में नहीं पहुंच पाए थे। और जब दूसरी तारीख थी, हमारे तमाम नेता घबरा रहे थे कि पता नहीं लोग दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम नहीं हो पाया, उस समय जोश और उत्साह दूसरा था। तारीख बदल गई, लेकिन यहां के लोगों का जोश और उत्साह नहीं बदला है। और ये आपका उत्साह बता रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का जो सरकार है, उसको बदलने के लिए जनता ने अपना फैसला ले लिया है। अब कोई रोक नहीं सकता। बदलाव होना तय है। और इस बार किसानों ने, गरीबों ने तय किया है कि इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि 22 अगली साल है, जो 22 अगली साल होने वाली है, किसानों का इस बार इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। कोई रोक नहीं सकता। देश में चल रहे किसान आंदोलन की धुरी भी पश्चिमी यूपी है। किसान नेता राकेश टिकैत का गढ़ भी पश्चिमी यूपी ही है। लिहाजा मुजफ्फरनगर पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किसानों को लेकर भी हमला किया। अखिलेश ने बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी ने लोगों से वादा तो हवाई जहाज का किया था और हालात ऐसे कर दिए कि लोग मोटरसाइकिल से फिर से साइकिल पर आ गए हैं। मुजफ्फरनगर की रैली में जुटी भीड़ को देखकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर नौकरियों को लेकर तंज भी कसा और कहा कि सीएम की नजरों में यूपी के युवा योगी ही नहीं हैं और चुनावों में 70 लाख रोजगार का वादा केवल हवाई था। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आय दोगुनी हो जाएगी। किसान भाइयों बताओ, आय कहां दोगुनी हो गई आपकी? आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई कहां पहुंच गई? महंगाई हमारे लोग, ये बुजुर्ग साथी हैं, नौजवान हैं,
इन नौजवानों को याद होगा कि बताओ 2014-17 में डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी। आप मुड़ करके देखो, मुड़ करके देखो, आप पीछे का हिसाब किताब लगाओ। डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी, क्या कीमत थी उस समय डीजल पेट्रोल की, जिस समय किसानों की आय दोगुनी का वादा किया था। और आज बताओ 100 के पार चला गया पेट्रोल के, क्या नहीं चला गया? 100 रुपए हो गया कि नहीं हो गया? हमारे इन्हीं लोगों को भरोसा दिलाया था कि चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज में बैठाने का काम करेंगे। याद है कि नहीं याद है कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे? और इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि अगर मोटरसाइकिल चलाना चाहोगे तो मोटरसाइकिल भी नहीं चल पाएगी। पूर्वांचल में जातिगत मोर्चे की किलाबंदी करने के बाद अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में भी जातियों को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। विकास का समाजवादी दावा और सभी जातियों को साइकिल की सीट पर लाना मिशन 2022 के लिए अखिलेश मेन हथियार मान रहे हैं और इसे मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने में अखिलेश यादव जुटे हैं। अखिलेश की कोशिश जाट, गुर्जर, पाल, शाक्य, सैनी वोट बैंक को भी एसपी से जोड़ने की है। अखिलेश यादव की रणनीति है कि पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोट के साथ ओबीसी तबके की जातियों को भी लामबंद करने से बात बनेगी और ओबीसी जातियों के साथ आने से समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में सुधार होगा। पश्चिमी यूपी में जाटों का दबदबा है। एसपी ने जाट वोट बैंक को साथ लाने के लिए आरएलडी के साथ गठबंधन किया है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में एक कहावत मशहूर है, जिसके जाट उसके ठाठ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इस बार इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा।